धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। तो हेलो गाइस, मैं हूं भीम और आप देख रहे हैं ट्रिकी नंबर 1। तो ट्रिकी नंबर पर स्वागत अभिनंदन बंदन है हर प्राणी का, हर व्यक्ति का, हर बहन का। तो जैसा कि आपको बता दें कि भारत जैसा देश किसी विश्व में जो क्वालिटी है भारत की, जितनी काबिलियत है भारत में, जितनी जो वातावरण है जो प्रकृति की अनुकूल हम लोगों के लिए प्रकृति मनोहर है, ऐसी प्रवृत्ति की प्रकृति ऐसी वातावरण किसी भी देश में नहीं है। पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ। तो आई लाइक यू, आई लव यू माई इंडिया। तो इंडिया से बेटर पूरे वर्ल्ड में कोई देश नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टॉपिक पे, और आपको बता दें कि अपने देश के प्रति प्यार रखिए, अपने देश के प्रति स्नेह रखिए, तभी हमारे देश की प्रगति जो है वो आगे आसमान तक पहुंच पाएगी। तो आगे देखते हैं। अब डीएल बनाने के लिए, यानी कि ड्राइवरी लाइसेंस जिसको कहते हैं, इसके लिए काफ़ी गिल्लत होती है, काफ़ी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है, चाहे वो बहन हो या फिर भाई हो। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवरी लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अभी 2 महीने पहले इतना ज़्यादा चालान कट रहा था गाड़ियों पर, 4,000 5,000, मतलब फाइन की तो पूछिए मत। सरकार कितनी ज़्यादा जुर्माना लगा रही थी ड्राइवरी लाइसेंस को लेकर। अच्छा, जुर्माना की बात छोड़िए, मेन पॉइंट्स वाली बात करते हैं। जैसे किसी से तो जानबूझकर एक्सीडेंट होता नहीं है, बट अगर एक्सीडेंट हो जाता है मान लो, तो अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो आपके पास छोटी मोटी जो भी मतलब धाराएं होंगी लगाई जाएंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आपकी लाइफ बच जाएगी और आप मतलब वेल हो जाएगी, आप बाहर आ जाएंगे, सिर्फ केसें चलेंगी। लेकिन अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो आप अवैध करार होंगे और आपको बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है, फिर शायद आप छूटने के काबिल नहीं रह पाएंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्राइवरी लाइसेंस ज़रूर बनवाएं अगर आप बाइक चलाते हैं। फिलहाल इस जानकारी को जान लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ड्राइवरी लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है बहुत ही आसान होने वाली है गाइस, क्योंकि ये सरकार ने, योगी सरकार ने एक बहुत ही आसान तरीका जो है पेश किया है। इस पे बहुत सारे पत्र जा चुके थे, क्योंकि आपको बता दें कि ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने में कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, ये चीज़ का सामना मैंने खुद किया है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने में बहुत ज़्यादा जो है क्राइम की प्रक्रिया थी, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता था लोगों को, और इसी वजह से एक नई उपाय आई है, एक नई टेक्निक आई है, सरकार ने उसे निर्देशित की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रक्रिया है लाइसेंस बनाने की बहुत ही आसान हो जाएगी। सो गाइज वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको फटाफट देते हैं। तो गाइज वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम बैक बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर 1 पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर कि डीएल बनवाने के लिए करना होगा ये काम, हुआ आसान प्रक्रिया, जाने पूरी बात। तो चलिए पूरी बात को जान लेते हैं, किस बात की देरी है, पूरी अपडेट्स आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने एक पीडीएफ प्रोवाइड है, ये देखिए आपके सामने ड्राइवरी लाइसेंस के कुछ नमूने दिख रहे हैं। तो ऐसे बनेगा आपका ड्राइवरी लाइसेंस, बिल्कुल एटीएम की तरह। पहले क्या होता था, कागज मिलता था जो कि रखने में असुविधा होती थी और वो फट जाता था, बट इस समय आपका एटीएम की तरह ड्राइवरी लाइसेंस बनकर आता है, जिसपे एक चिप लगा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लर्निंग परमानेंट या फिर डीएल नवीनीकरण की संबंधी जो है जानकारी चाहते हैं, या फिर स्लॉट टाइम आरटीओ कार्यालय में जा रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वहां पर बैंकों के तर्ज पर, यानी कि बैंकों की तरह एक टोकन मशीन से पहले आपको पर्ची लेनी होगी, और पर्ची पर क्या होगा भैया, लिखे क्रमांक संख्या के आधार पर आवेदकों से फार्म भरने के लिए दिए जाएंगे। यानी कि जिस प्रकार से आप बैंकों में जाते हैं और पैसा निकालने के लिए आपको एक टोकन मिलता है, एक नंबर सिस्टम मिलता है, और टोकन के हिसाब से आपको बुलाया जाता है और आपका काम हो जाता है। ऐसा आपने बहुत से बैंकों में देखा होगा कि जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ टोकन सिस्टम चलता है, और टोकन के हिसाब से पैसे की जो विड्रॉल होती है, जो बांटी जाती प्रक्रिया है। तो सेम उसी प्रक्रिया को सरकार ने ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए जारी किया है। चलिए आगे देखते हैं कैसे क्या करना होगा आपको। तो आपको क्या करना होगा, टोकन लेना होगा, उसके बाद अपने टाइम स्लॉट पर, यहाँ तक तो हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपकी पर्ची पर लिखे जो क्रमांक हैं, क्रमांक संख्या के आधार पर आवेदकों से फॉर्म लिए जाएंगे, और ऐसे में हर आवेदकों को टोकन मशीन से पर्ची लेना ज़रूरी होगा। यानी कि जो आवेदक, मतलब जो
ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने जाएंगे उनको टोकन भैया मशीन से लेना ज़रूरी होगा। यानी ज़रूरी इसलिए होगा तभी तो आपका नंबर आएगा आराम से और आप बड़े आसानी से जो है ड्राइवरी लाइसेंस बनवा पाएंगे। परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था से आवेदकों को काफ़ी राहत मिलेगी। यानी कि जो हमने आपसे बताया कि कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, कितनी दिक्कत होती थी, मतलब सीधे सीधे रिश्वत देना पड़ता था तब आपका लाइसेंस बनना था, लेकिन अब ये प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी इस नए सिस्टम से। तो आवेदकों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करना नहीं होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आवेदकों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना होगा। स्क्रीन पर टोकन नंबर दिखते ही वे आवेदक काउंटर पर जाकर अपना काम बगैर धक्का मुक्की के यानी कि बड़े आसानी से और सुविधाजनक यानी कि सुविधा के साथ आसानी से करा सकेंगे। लखनऊ आरटीओ, ये देख रहे हैं लखनऊ आरटीओ कार्यालय में इस मशीन का प्रयोग सफल होने के बाद, यानी कि सबसे पहले इस मशीन का ये जो टोकन वाली मशीन है इसका प्रयोग लखनऊ में हो चुका है और उसका सफल मतलब चल रहा है प्रक्रिया, मतलब सक्सेस है मिशन, काम अच्छे से हो रहा है। तो उसके बाद इस मशीन का प्रयोग सफल होने के बाद प्रदेश के हर मतलब जो भी आरटीओ ऑफिस हर ज़िले में होता है बंधु आपके, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आप होंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में आरटीओ ऑफिस होता है, वहीं से आपका ड्राइवरी लाइसेंस बनता है। तो अब हर कार्यालय में टोकन मशीन लगाने की सिस्टम लगाया जाएगा। ये निर्देश सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है। पहले लखनऊ में लगा था, लखनऊ में मिशन सक्सेस हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बड़े सुविधा के साथ जो है ड्राइवरी लाइसेंस बनने लगा और इसी वजह से अब हर ज़िले में लगेगा, यानी कि हर आरटीओ ऑफिस पर। आगे देख लीजिए क्या अपडेट है। 3 प्रकार की पर्ची से सभी काम होंगे। जैसे टोकन मशीन से 3 तरह की पर्ची निकलेगी। पहला आपका होगा लर्निंग के लिए, यानी कि जो आप पहले आवेदन करवाते हैं लर्निंग डीएल के लिए और आवेदकों के लिए, और दूसरा आपका होगा परमानेंट डीएल के लिए, और तीसरा होगा नवीनीकरण डीएल के लिए। यानी आप बात समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे होता क्या है, ड्राइवरी लाइसेंस में आप पहले लर्निंग बनवाते हैं, तो लर्निंग जब आपका बन का आ जाता है तो उसके बाद फिर आप जाते हैं फिर फाइनल करवाते हैं। और जैसे जिसका बन चुका है, जैसे दिया है कि आपका 2025 तक एक्सपायर हो रहा है, तो उसको नवीनीकरण करवाना होता है। तो मतलब लर्निंग के लिए एक पर्ची और आपका दूसरा जो फाइनल करवाएंगे उसके लिए दूसरी पर्ची और नवीनीकरण के लिए तीसरी पर्ची। 3 टाइप्स के पर्ची आपके उस मशीन से निकलेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी खबर है। अगर भैया हमारी जो ये न्यूज़ है, जो अपडेट है हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपको ये फर्जी लगेगी या फिर कहीं से ऐसा लगता है कि मैंने गलत संदेश दिया है समाज को, तो प्लीज़ हमें कुछ भी आप कह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये हमारी खबर आपको 100% सत्य लग रही है या फिर आपने कहीं से इंक्वायरी किया, किसी से पूछा, ये बात आपको सही लगी, तो भाई एक काम करना, लाइक करना और इस वीडियो को अगले व्यक्ति तक जरूर शेयर करना। ये हमारी आपसे बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं और भी अपडेट्स जो है, पूरी अपडेट्स आपको बताते हैं। तो नवीनीकरण के लिए आपकी तीसरी पर्ची निकलेगी। ये हो गई आपकी तीसरी पर्ची की बात। अब इसके बाद नाम पता बदलने अथवा अन्य डीएल संबंधी आवेदन की पर्ची मिलेगी। यानी कि अगर आपका जैसे नाम पता में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी पर्ची मिलेगी और पर्ची होने पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि पर्ची ही आपकी अर्जी हो गई है, पर्ची के बिना कुछ आप काम होने वाला नहीं है। यानी कि पर्ची आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है और पर्ची से ही आप सब कुछ कर पाएंगे। स्क्रीन पर नज़र आएगा पर्ची का नंबर, वहाँ पर जो है डिस्प्ले लगा होगा आपके कार्यालय में, यानी कि डेस्कटॉप, और उसमें आपकी पर्ची की नंबर दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोकन मशीन के साथ काउंटर पर स्क्रीन पर बोर्ड लगा होगा, जहाँ पर टोकन नंबर आते ही आवेदकों का फॉर्म लेकर काउंटर पर पहुँचना होगा और जहाँ आवेदन प्रपत्रों की जाँच होगी और जाँच होकर डीएल संबंधी औपचारिक जो भी कार्रवाई होगी उसको पूरी की जाएगी। यानी कि आप समझ पाएँ कि आपकी कितनी आसानी से अब ड्राइवरी लाइसेंस बनेंगी। तो भाई अगर हमारी जो ये अपडेट्स आपको अच्छी लगी हो और ऐसा लगता हो कि हमने कोशिश किया है आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल और वीडियो को लाइक कर ही देना, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। सो गाइस, जितना आपने स्नेह दिया है, प्यार दिया है, ऐसे देते रहिए और मैं यही उम्मीद करता हूँ आगे जो भी अपडेट्स होगी आपको ऐसे अपडेट्स देते रहेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी इच्छा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।